Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are going to do fourth essay of PTE. Before this we have already done 3 essays, right? तो आज हम फोर्थ essay करने वाले हैं सिमिलर वे टॉपिक, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एग्जांपल्स होंगी और फिर हमने कैसे उसको डेवलप करना है ईच पैराग्राफ को। ठीक है जी, तो आप सभी मुझे जानते ही हैं, ठीक है। आई एम पीटी एंड नाटी ट्रेनर। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 3 years। और आप मुझे, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है। तो बहुत सारे बच्चों ने इंडिविजुअलाइज्ड कोचिंग सेशंस लेके पीटी और नाटी में अच्छा स्कोर किया है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो पीटी में या फिर नाटी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई ओनली प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस एंड 1-on-1 सेशंस, ठीक है जी। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशंस काफी यूजफुल लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि पीटी ऐसे करने की अप्रोच और आईएलटीएस ऐसे करने की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। आईएलटीएस ऐसे जो किए जाते हैं वो काफी आप कह लो कि उनमें है ना माइंड लगता है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर काफी मैटर करता है, आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हो, सिंपल लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और अपने आइडियाज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, जिसको कहते हैं टास्क रिस्पॉन्स, कि आपने टास्क को कैसे समझा है और कैसे उसका आंसर किया है। बट पीटी एसेस आर इजी कंपैरेटिवली, इसमें बिल्कुल सिंपल होता है। आपको कुछ की चीजों का ध्यान रखना होता है और आप अच्छा स्कोर पीटी ऐसे में कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको वही एसेस करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं उन एसेस को लेके आपको आइडियाज भी दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ, और मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ और टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगी कि जिस टेम्पलेट में आप ये आइडियाज और ये एग्जांपल्स फिट करके कंप्लीट ऐसे लिख सकें और आपको फुल स्कोर आ सके, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ऐसे टॉपिक है, प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स स्टडी प्लेज एंड वर्क ऑफ थिएटर्स रिटन सेंचुरी अगो। तो इसको अपनी मदर टंग में समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कहता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो, अगर उन्हें जो वर्क ऑफ थिएटर्स है या प्लेज है जो पहले बहुत सालों पहले लिखे गए हैं, प्लेज हैं जो नाटक हैं, ड्रामाज हैं, वो पढ़ाने चाहिए, तो उनके क्या बेनिफिट होंगे या फिर उनमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। मेरिट और डीमेरिट, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि मेरिट और डीमेरिट्स क्या हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स को प्लेज और वर्क ऑफ थिएटर पढ़ाने के, जो कि काफी समय पहले लिखे गए थे, डिस्कस करें और यूज योर ओन एक्सपीरियंस। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी आपको, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, ओपिनियन इंट्रोडक्शन में देनी जरूरी है या कंक्लूजन में देनी जरूरी है, जैसे भी करो सिंपल रखो। सिर्फ 4 बॉडी पैराग्राफ बनाओ, 4 पैराग्राफ्स, इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन, ठीक है जी। और आपको पीटी में लिखने होते हैं 200 to 300 वर्ड्स, ठीक है। इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दूंगी कि डोंट ट्राई टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डोंट ट्राई टू राइट कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, कीप इट वेरी सिंपल। सिंपल सेंटेंसेस लिखोगे तो आपकी ग्रामर में गलती कम होगी, ठीक है। अगले आने वाले दिनों में मैं ये भी करूंगी कि आपको टेम्पलेट में ये कैसे फिट करने हैं आइडियाज, ये समझाऊंगी, क्योंकि टेम्पलेट्स तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह से, but nobody will tell you that how you can adjust those ideas into the template so that you don't make any grammatical errors, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया कि क्या डिमांड क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक पैराग्राफ में हमने लिखने हैं प्रॉब्लम्स, क्या होंगी, एक पैराग्राफ में हमने लिखने हैं बेनिफिट्स, ठीक है। तो पहले मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ, ठीक है। पहले मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ, वो कोई चक्कर नहीं है, पहले आप प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, आपके ऊपर है। टॉपिक सेंटेंस पहले लिखेंगे हम,
कि स्टूडेंट्स को क्यों, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों लर्न करनी चाहिए प्लेज और वर्क ऑफ आर्ट या वर्क ऑफ थिएटर, जो बहुत पुराने टाइम पे लिखा गया था। क्योंकि वो दे विल लर्न, स्टूडेंट्स लर्न मोर अबाउट ट्रेडिशनल वैल्यूज, कस्टम्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री बाय स्टडिंग एंशिएंट प्लेज एंड वर्क ऑफ थिएटर्स। सिंपल, ठीक है जी। तो मैंने जो उन्होंने लिखा था कि पुराने टाइम में लिखा गया था, तो मैंने इसको एंशिएंट कर दिया कि एंशिएंट प्लेज और वर्क ऑफ थिएटर से बच्चों में ट्रेडिशनल वैल्यूज आएंगी, कस्टम्स आएंगी एंड एंशिएंट हिस्ट्री आएगी। तो मैं इसे एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ, हाउ, कैसे आएंगी। जैसे प्लेज है, महाभारत, भगवद गीता, इसमें हमें इंडियन कल्चर दिखाया गया है, इसमें से बच्चे बहुत सारी वैल्यूज भी सीखते हैं, ठीक है। अब भगवद गीता है जो कि काफी कुछ सिखाती है बच्चों को कि लाइफ को कैसे बिताना है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चे इनमें से सीखेंगे। तो सिंपल रखें, टॉपिक लिखें, एग्जाम्पल लिखें और फिर कंक्लूसिव लाइन जरूर लिखें ईच पैराग्राफ में। यहाँ पे जैसे द एंशिएंट प्लेज एंड वर्क्स ऑफ थिएटर्स, देयरफॉर, मैंने देयरफॉर बीच में लगा दिया, आप शुरू में भी लगा सकते हैं। द एंशिएंट प्लेज एंड वर्क ऑफ थिएटर्स देयरफॉर कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दी हाई स्कूल स्टूडेंट्स एजुकेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप टॉपिक सेंटेंस हमेशा ही ध्यान रखें। आइडिया देखें, बच्चे कहते हैं हमें आइडिया नहीं जनरेट होते। अगर आप सिंपल माइंड से सोचेंगे, कोई भी आइडिया गलत या सही नहीं होता, as long as you know how to develop those ideas with examples and with elaboration। अगर आपको पता है कि ये चीज क्यों हो रही है तो आप कर दोगे, ठीक है। अब सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा क्यों हो रहा है ना, इसका अगर पीछे आप क्वेश्चन आंसर देखें कि हाँ भाई लोग की इनसेशिएबल नीड्स हैं जो कि कभी खत्म नहीं होती है ना, और लोग ज्यादा कार्स बाय कर रहे हैं तो इसलिए ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो बहुत सारी चीजें, हर चीज के पीछे का रीजन फाइंड आउट करेंगे तो इजिली आप ऐसे लिख पाओगे। अगला, इसमें मैंने लिखा है कि हाँ जी अगर प्लेज और वो पढ़ाए जाएंगे तो उनका क्या नुकसान है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रेजेंटिंग हिस्ट्री ऑन सच प्लेटफॉर्म, सच प्लेटफॉर्म मतलब हाई स्कूल लेवल पे अगर हम हिस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे, दैट वॉन्ट डू नॉट सर्व द पर्पस इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में वो उसका मंतव्य इतना नहीं है। क्यों नहीं है, एलैबोरेशन किया मैंने, क्योंकि इन दिस एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन देयर इज अ नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो सारे और साइंस और टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम बात करें जैसे आप ट्रांसपोर्ट ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो इवन, ठीक है, उसके बाद मेडिकल ले लो, सब में क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इवन आजकल तो स्पेशल डिमांड की जाती है कि जो लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, जो आईटी वाले हैं। तो इसलिए दिस इज द रीजन, देखें ये जो मैं ऐड करती हूँ दिस इज द रीजन, तो इससे आपकी कोहेसिवनेस बढ़ जाती है, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। दिस इज द रीजन मेनी स्कूल्स पुट मोर एम्फेसिस ऑन टीचिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मोर देन टीचिंग हिस्ट्री, ठीक है जी। तो ये हमारे दो बॉडी पैराग्राफ हो गए। कंक्लूजन मैंने आपको बताया हुआ है, कंक्लूजन में इन दोनों पैराग्राफ्स के जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं उनकी सिर्फ समरी लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में वही लिखना होता है कि हाँ भाई हम क्या लिखने वाले हैं अगले बड़ी पैराग्राफ में। तो कितना सिंपल है ऐसे लिखना। अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज एक मैंने काफी इस वीडियो में भी मैं टेम्पलेट का लिंक दे दूंगी, उस टेम्पलेट में फिट करके ये आइडियाज आप हमें कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हो और मेरी ईमेल में भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको देख के आपको फीडबैक दे दूंगी, ठीक है जी। अगर आपको सारी मतलब कोचिंग क्लासेस चाहिए स्पीकिंग की भी है ना, और लिसनिंग रीडिंग, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अवेल कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। चलें, सही हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि आपने कैसे लिखना है। तो दिस वॉज इट, ये मेरे आज की वीडियो का मतलब था कि आपको ये 4th ऐसे है जो अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट ऐसे। अब हमने टोटल 15 ऐसेस करने हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन डिलीवर अ गुड रिस्पॉन्स इन योर एग्जाम। क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है तो, ठीक है जी। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें क्योंकि मैं जल्द ही आईएलटीएस कोचिंग क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ, उस पर काम चल रहा है। तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।